आप लोगों को ठोस सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं आप लोगों को ठोस सबूत लाकर दूंगी कि आपके परिवार में से ही किसी ने एक खून किया है। और तब आप क्या करेंगे बताइए? अगर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस खून में शामिल है तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना ही नहीं, जब तक मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे न डाल दूं, अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, ना ही उसकी जमानत होने दूंगा। वो मेरे लिए मर चुका होगा शायना। मैं बहुत खुश हूँ शायना। तुमने आखिर पापा जी को कहने के लिए मजबूर कर ही दिया कि घर की बहू हो या बेटी, खूनी जो भी हो उसे धक्के मार के पापा घर से बाहर निकाल देंगे। क्या बात है, मजा आ रहा। मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। अब बस एक सबूत हाथ लग जाए, फिर क्या, बेटे वाले परिवार को लगेगा जोर का झटका और संजना को जोर का धक्का। फिर इस घर की चहेती बहू संजना होगी घर के बाहर और जेल के अंदर। हाँ हाँ श्रेया जी, ये सारी वाहवाही तो आप ही के लिए थी। मुझे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लेना है। देखा मामा जी को कैसे फंसा लिया मैंने। ओह, इससे मुझे याद आया, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। और वो क्या था, बेकार में वो बॉल में झांकी जा रही थी। तो अगली बार से एक्टिंग करनी हो ना तो मुझसे ट्रेनिंग लेकर जाना। ये सब में मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं। और दूसरी बात, ओवर एक्टिंग करने के लिए मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, श्रेया कांड के बारे में दोबारा मुंह नहीं खोलना चाहिए। अब काम पे ध्यान दो और उन लोगों को फंसाने के लिए दिमाग दौड़ाओ। संजना, अब तक इतनी हिम्मत रखिए, प्लीज रो मत। हिम्मत का क्या फायदा? तुमने देखा ना मामा जी कैसे गुस्सा हो रहे थे। अजय, मान लो अगर उन्हें सच पता चल गया तो जो उन्होंने कहा है ना वो करने में वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है वो उन्हें खुद ही सलाखों के पीछे कर देंगे। फिर तब हम क्या करेंगे? तो मिश्री पर इल्जाम क्यों है कि कोई गलती नहीं है? तो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, मेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे वजह से हुआ। नहीं अजय, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस परिवार ने मुझे इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया है, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अगर जेल जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगी। मैं मिश्री को कुछ नहीं होने दूंगी। संजना, मैं सब समझ रहा हूँ, मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। मैं तुम्हें और मिश्री को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है कि हमारे रास्ते खुलेंगे। भगवान है ना हमारे साथ, ये सब भी तो उसी की करनी है। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमने जानबूझ के कोई पाप नहीं किया। बस अब अपना प्रवचन बंद करो और ओवर एक्टिंग के ना सही, लेकिन जो एक्टिंग मैंने की है और अब तक जो प्लान सक्सेसफुल हुआ है उसके पैसे तो तुम दे ही सकती हो। जैसा मैं कहूं वैसा करती रहो। ना कम ना ज्यादा। आपका हुक्म सर आंखों पर।
समझ में नहीं आता? खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। जा यहाँ से, निकल जा। छोड़ मुझे, दफा हो जा यहाँ से। अरे वाह रे मेरी गिरगिट, पैसे हाथ में आते ही रंग बदल लिया। ये अच्छा तमाशा। ला पैसे मुझे दे। नहीं दूंगी। अरे मेरी हीरोइन, एक तो चोरी का प्लान चौपट करवा दिया, ऊपर से इतना तमाशा। सीधी तरह समझा रहा हूँ, पैसे मुझे दे। मैंने कहा ना तुझसे, पैसे नहीं दूंगी। और ये जोर जबरदस्ती मुझ पर नहीं चलने वाली। चल जा यहाँ से। यही मुझे क्या कर सकता हूँ, बताऊँ क्या कर सकता हूँ? तो मुझे दर्द हो रहा है। राघव, छोड़ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। अरे तो दे दे पैसे, दर्द भी खत्म हो जाएगा। दे पैसे। बहुत बड़ी गलती कर रहा तू राघव। मैं कह रही हूँ छोड़ मुझे। अच्छा, अरे भारतीय आदर्शवादी भाई अपने पति के साथ कौन ऐसी बातें करता है? गलती से अगर मेरी जुबान खुल गई ना तो ये पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ शराफत से पैसे मुझे दे दे। इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं ना? नहीं, नहीं दूंगी। अरे बताओ, इतनी मेहनत लग भी गई तुझे और इतने से पैसे? जल्द से जल्द मेरे लिए और पैसों का बंदोबस्त करो, वरना जानती हो ना क्या कर सकता हूँ। वरना क्या? नहीं करूंगी। अच्छा, भूल गई है तू। सड़क पे पड़ी हुई थी, मैं उठा के लाया था। पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था। किसने दिया? मैंने। ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी, जितना खाया उतना करो। अच्छा हटो। कहाँ जा रही हो? किचन में। क्यों? तुम दोनों के लिए दूध लेने अजय। तुम जाओ आराम करो, मैं लेकर आता नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। हूँ। तुम सुबह से काम करती रहती हो, मुझे एक बार मौका दोगी सेवा करने का? तुम बाद में सेवा करना, ठीक है? मेरे पैर दबा देना बाद में, लेकिन अब हटो। देखो मैं जा रहा हूँ। नहीं तुम नहीं जा रहे हो, मुझे परेशान मत करो ना। संजना, अजय, संजना, अजय ठीक है। देखो। अजय, अजय, परेशान तो मैं तो मेरे कॉलेज में किया था, कुछ अभी तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो गए थे? उतारो उतारो नीचे। एक शर्त पर। क्या? तुम मुझे कभी बेब्स नहीं बुलाओगे। हाँ, ओके। चलो जाओ। यस मैम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? स्टोर रूम। इसमें कौन हो सकता है? कोई है? शाइना, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? वो अजय, पता नहीं, जब से मैं इस घर में आई हूँ ये कमरा न जाने मुझे अपनी ओर खींचे चला जाता है, जैसे जैसे अंजू भैया का कोई कनेक्शन हो इस कमरे से। और जैसे ही मैं इस कमरे में आई मेरा पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा शाइना, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाता हूँ। आराम से। एक राघव है जो कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे सताने का, अपने एहसान जताने का। और ये अनजान इंसान जिसके घर में मैंने सबको परेशान कर रखा है, तभी भी वो मेरी मदद कर रहा है। काश काश राघव ऐसा होता। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। थैंक यू।
गुड नाइट। संजना वो इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पे भरोसा है पर इस पर नहीं। चलो। देखा, जैसे ही पराई औरत की नजर अपने पति पर पड़ी, सतर्क हो गई संजना। होता है संजना। और जब वो जैसी सुपर सुंदर लड़की तुम्हारे पति के साथ हो, तो घबराहट तो होगी ना। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं लगी तुझे? तुझे कहीं घूम तो नहीं आया ना? अजय को कुछ नहीं मिश्री, हुआ। एकदम ठीक हूँ मैं, तेरे सामने तो खड़ा हूँ, खुद ही देख ले। हाँ? हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों है? खून था, मैं बता नहीं पाई तुझे, और चाकू था। क्या बोल रही है? कि किसके बारे में बात कर रही हो तुम? वो अज्जू भैया की। अज्जू? तुमने अज्जू का नाम लिया? क्या हुआ मिश्री? इतनी घबराई हुई क्यों? और ये पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या बात है? अज्जू के खून के बारे में किसी ने बात की तुझसे? किसी ने कुछ कहा? बोलो तो सही। अज्जू भैया आए और वो अजय भैया को चाकू घोंप के चले गए क्योंकि हमने उन्हें मार दिया था। क्या बोले जा रही हो तुम मिश्री? मिश्री, मैं तेरे सामने सही सलामत तो खड़ा हूँ। हाँ? कुछ नहीं हुआ है, चुप कर। कुछ नहीं मामी जी, ये देखिए ना, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि थ्रिलर मूवीज नहीं देखनी चाहिए। हाँ, फिर ऐसे सपने ही आएंगे ना तुम्हें। बस इसे एक बुरा सपना समझो और भूल जाओ।
और भगवान ना करे तुम्हें कभी भी ऐसे सपने आए। हमें जी वो क्या है ना कि इतने सारे दिनों से ये अज्जू की खून की बात चल रही है और शायना भी पता नहीं देखिए ना क्या क्या कर रही है, इसलिए बस डर गई होगी और बुरा सपना आया होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं मिश्री का पूरा ध्यान रखूंगी। मिश्री, ज्यादा सोच मत। हम सब है ना यहाँ, किसी को कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो मामी। ऊपर छत पे ना बहुत अच्छी हवा चल रही, चल वहां बैठते हैं, तेरा मन थोड़ा बहल जाएगा और उसके बाद जाके तैयार भी हो जाना। इतना लेट हो गया अब तक तूने नहाया नहीं। चल चल। मिश्री देखो, अब तुम ये सब के बारे में भूल जाओ। तुम्हें अपने दिल पर काबू रखना होगा, अपने दिमाग को शांत रखना होगा। देखो जो हो गया है उसे अब भूल जाओ। अब तुम्हारा कॉलेज शुरू हो गया तो तुम पढ़ाई में मन लगाओ और जो कॉलेज में एक्टिविटीज होते हैं उसमें पार्ट लो, तुम्हारा ध्यान डेफिनेटली बढ़ जाएगा। बस ये अज्जू के साथ जो हादसा हुआ उसे भूल जाओ। देखो अब तुम कॉलेज जाओगी, नए दोस्तों से मिलोगी, डांस कंपटीशन में पार्ट लोगी, तो ये सब। मिश्री, इसे क्या हो गया? आप यहाँ? क्या हुआ? अरे मनोहर जी, अरे त्रिलोकी! बड़े दिनों बाद कहिए कैसे आना हुआ भाई? अरे अंदर ले चलो, चाय पिलाओ, फिर बताते हैं कैसे आना हुआ। आओ भाई आओ। बैठिए बैठिए बैठो। इलायची देखो तो कौन आया है। मिश्री जरा चाय नाश्ते का देखो। ओके बाबा। और सुनाइए। बस बहुत बढ़िया। अरे इनसे मिलिए। ये मेरी धर्मपत्नी इलायची और ये मेरा बेटा है अनुज। बैठे ना। इलायची सच कहूं तो इतने सालों में मनोहर जी क्लाइंट कम दोस्त ज्यादा बन गए हैं। अब दोस्ती में मिठास हो जाए तो मजा दुगना हो ही जाता है। अब भाभी जी ये सोच रही होंगी कि इतने अच्छे दोस्त हैं तो आज तक मुलाकात क्यों नहीं हुई। अब क्या बताऊं भाभी जी, इसमें दोष मेरा ही है। पेशे से जज हूं, सारा वक्त मुजरिमों में और कोर्ट कचहरी में लग जाता है, दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं बचता। लेकिन आज सोच कर आया था कि त्रिलोक जी से मिलकर ही आऊंगा। ये बहुत अच्छा किया आपने मनोहर जी। इलायची बहुत ईमानदार जज है मनोहर जी। संतरी हो या मंत्री, अगर वो मुजरिम है तो उसे सजा तो मिलनी ही है। अरे नहीं त्रिलोक जी, ये आपका बड़प्पन है, मैं तो सिर्फ नमक का हक अदा करता हूं। खैर छोड़िए, इससे तो मैं मिलवा ही चुका हूं। मेरा बेटा है, पेशे से क्रिमिनल वकील है, आजकल लंदन में है, कुछ दिनों के लिए आगरा आया हुआ है, तो सोचा आप लोगों से मिलवा दूं बस। अरे मनोहर जी बढ़िया किया आपने, इसी बहाने हमारी भी इससे मुलाकात हो गई। सच कहूं त्रिलोक जी, तो मेरे यहाँ आने की वजह आप नहीं हो। अब इसे इत्तेफाक कह लीजिए या किस्मत, मेरे बेटे की मुलाकात आपकी बेटी से कॉलेज के बाहर हो गई और मेरे बेटे को मिश्री एक ही नजर में भाग गई। अब बेटे का बाप हूं तो माननी तो पड़ेगी ही। आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। मनोहर जी, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ आए। लेकिन क्या है ना, मैंने और इलायची ने हमेशा अपने बच्चों को उनके फैसले खुद करने का मौका दिया है, और खास तौर पर जब जीवन साथी का सवाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखिए मनोहर जी, हम दोनों इस रिश्ते से बेहद खुश हैं, लेकिन मुझे एक बार मिश्री से बात करनी पड़ेगी। अगर मिश्री को ये रिश्ता मंजूर है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या हमें कल सुबह तक का वक्त मिल सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं कल सुबह आता हूँ खुशखबरी सुनने के लिए। अरे चाय तो नहीं दीजिए। अरे नहीं, कल सुबह पियेंगे चाय भी और मिठाई भी।